देखो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ये कि हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ज्योग्राफी का कोर कंसर्न है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन जो कोर कंसर्न है वो स्टडी करना है अर्थ एज ए होम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट हाउ ह्यूमन सस्टेन्ड देमसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस. लाइक हम भी एक टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंट हो गई थी. अगर हम बात करते हैं डायनासोर्स गोट एक्सटेंट एंड उसके बाद फिर से लाइफ इवॉल्व होती है. मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम स्केल है. अगर हम 11th क्लास में आपने देखा होगा कितना अर्थ का एज है, तो उस सब में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ने किस तरह से सस्टेन किया है, कौन से एलिमेंट्स थे उसके सस्टेन करने के लिए. सो इन सब चीज़ों पे हम जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे टू व्यूज़ आते हैं, मतलब ड्यूअलिज्म आ जाता है. यहाँ पे एक टर्म था, व्हाट इज़ ड्यूअलिज्म आई गेस. ड्यूअलिज्म क्या होता है कि टू व्यूज़, ठीक है, या मल्टीपल व्यूज़ ऑन ए सिंगल मैटर, दैट इज़ ड्यूअलिज्म. अब क्या हुआ कि जैसे आप देखते हो फिजिकल ज्योग्राफी आप अलग स्टडी करते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग स्टडी करते हो. कुछ लोग ऐसे थे कि वो बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को सेपरेट डिसिप्लिन बनाओ, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द डिफरेंट पार्ट. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी स्टडी ज्योग्राफी एज ए होम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अर्थ एज ए होम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. देखो अब इसी पे डिबेट पे दो अप्रोचेज आती हैं. एक तो थी नोमोथेटिक मतलब थ्योरोराइजिंग या सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी थी एडियोग्राफिक अप्रोच. ठीक है, ये अप्रोच क्या है, देखो ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, हालांकि ये साइकोलॉजी के टॉपिक हैं बट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस है. देखो नोमोथेटिक अप्रोच में क्या है, ये दिस इज़ ए ग्रीक वर्ड, मतलब ये नोमोज से निकलता है, नोमोज मीनिंग लॉ. Therefore, this approach is concerned to find similarity between places and phenomena. मतलब we study earth as a whole in this nomothetic approach. हम क्योंकि we know that earth is a system, यहाँ पे हर चीज़ का सिस्टम है बच्चों. लाइक फोटोसिंथेसिस भी होता है, वो भी पूरे सिस्टम से होता है. प्रेशर्स जो बेल्ट है उनका भी सिस्टम है. अर्थ इज ए कंप्लीट सिस्टम. सो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि दे वॉन्ट टू मेक लॉ फॉर दिस, फॉर एवरी फिनोमिना. At a time they will pick up one phenomena and they will study on entire earth on that about that phenomena. For example, they took climate, they will study the climate of the entire earth, like three cellular model जिसमें आप बात करते हैं हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल. ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर पे स्टडी करेंगे पूरी अर्थ के ऊपर, एक ही फिनोमेना उठाएंगे और उसी पे स्टडी करने लग जाएंगे. दिस इज़ नोमोथेटिक अप्रोच. मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स दैट वी वॉन्ट टू मेक ए थ्योरी फॉर ईच फिनोमेना ऑन अर्थ. दिस इज़ द होल सोल पर्पज ऑफ नोमोथेटिक अप्रोच. इट इज़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस स्कॉलर वॉन हम्बोल्ट. इसका ये टाइम स्पेन था. इसकी जो काउंटर पार्ट अप्रोच थी वो थी इडियोग्राफिक अप्रोच. मीन्स इडियोज मीन्स ओन या फिर प्राइवेट या इंडिविजुअल बोलो, या फिर इसको अपने वर्ड में बोलते हैं तो यूनिकनेस इन अदर वर्ड्स. मतलब हर एक कहने का मतलब है कि एवरी प्लेस इज यूनिक ऑन अर्थ सरफेस. वी कैन नॉट स्टडी अर्थ एज ए होल बिकॉज ऑन अर्थ देर आर सो मैनी different, every region is different from each other. Like Africa is different from the North America, from Antarctica, Arctic. So देखो, तो these people says, देख स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जब एक्सप्लोरेशन हुई फिर ओशियन से लोग ये वाला जो ओशियन था, ठीक है, अटलांटिक को क्रॉस करके गए, तो दे स्टार्टेड उन्होंने जब कुछ न्यू लैंड फॉर्म्स देखे तो उनको डिस्क्राइब करना शुरू किया. जैसे ही आप कहीं पे दिल्ली जाते हो तो आप बताते हो हमें दिल्ली ऐसी लगी, लाइक पापा हमें दिल्ली ऐसी लगी, मम्मी ऐसी दिल्ली लगी. सो वी जस्ट इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है. तो ये अप्रोच है बच्चों. अगर इसको आप रीड करोगे तो आपको ये मैंने इसी तरह से लिखा है इजी लैंग्वेज में, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इट इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. बेसिकली इट टॉक अबाउट द यूनिकनेस एंड डिफरेंसेस ऑन अर्थ सरफेस. एक प्लेस दूसरे प्लेस से कैसे अलग है, तो ये लिंक होता है एरियल डिफरेंशिएशन से. एवरी प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेस. एंड स्टडी, अब इसमें क्या करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं अर्थ की रीजन्स में डिवाइड करके. आपने स्टडी किया था कौन कौन सी अप्रोच होती हैं रीजनल अप्रोच में. जैसे एक प्लेस को आपने डिवाइड किया था रीजन्स के अंदर. जैसे एक प्लेस है
कोई भी प्लेस उठा लिया, जैसे इसमें इसको आपने रीजन में डिवाइड किया, दिस इज़ मैक्रो रीजन, एंटायर इज़ मैक्रो, दिस इज़ मेजो रीजन, मेजो, एंड हम जैसे इसे और बारीकी में स्टडी करते हैं वो होगा माइक्रो रीजन। ठीक है, तो इस बेस पे पहले हमने रीजन को वहाँ पे जाके स्टडी करना है, हमें उसको जाके मार्क करना है, ये प्लेस है, बी प्लेस है, सी प्लेस है, डी प्लेस है, फिर हम उसको मेजर लेवल पे स्टडी करेंगे, फिर माइक्रो लेवल पे हम एक उसकी हर एरिया, बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम, जो एक मतलब वहाँ के हर फैक्टर की स्टडी करेंगे, वहाँ पे लाइक कैसा क्लाइमेट है, कैसी वेजिटेशन है, कैसा एग्रीकल्चर है। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हम एक ही फिनोमेना की स्टडी कर रहे थे नोमोथेटिक में, बट रीजनल अप्रोच में हम सारे फिनोमेना की स्टडी एक साथ करते हैं, कैसी पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग हैं वहाँ के उस रीजन में। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल ले लो बच्चों, तो डिस्ट्रिक्ट में आप डिवीज़न करते हो ना कि ये वाला पर्टिकुलर डिवीज़न उस अथॉरिटी के पास है, उस वहाँ पे ये काम होना चाहिए, वो प्लान करते हैं उस एरिया का, तो दिस इज़ रीजनल अप्रोच। सो इसमें आगे हम स्टडी करते हैं तो बच्चे आता है मतलब बाई डाइकोटमी आ जाती है। डाइकोटमी का मतलब क्या होता है, देयर वाज ए वर्ड अबाउट डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है ये रहा डाइकोटमी, यू कैन से इट, यस, मतलब बाइफर्केशन ऑफ व्यूज़। देखो अब मैंने कहा था कि जैसे ड्यूअलिज्म क्या था, ड्यूअलिज्म का मतलब था कि टू व्यूज़, मतलब दिस पर्सन सेज दिस इज 6, दिस पर्सन जैसे ऊपर खड़ा है ना, यहाँ पे खड़ा है, तो इसको क्या लगेगा, ये इट इज़ 9 नॉट 6, ये इसको 6 लग रहा है, बस इसको 9 लग रहा है, तो ये थर्ड पर्सन के पास आएंगे, बोलेंगे ये 6 है या 9 है, तो यहीं पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसी तरह से सिंपल रिजर्वेशन का एग्जांपल लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, सम सेज नो, ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं, अपना अपना व्यूज़ हैं सबके, तो डाइकोटमी आ जाते हैं यहाँ पे, ड्यूअलिज्म आ जाता है, डाइकोटमी, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। जैसे कोई भी थ्योरी उठा के देखो, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी ना, वहाँ पे भी डाइकोटमी आई थी, उसका क्रिटिसिज्म आया था, तो वो पार्ट होता है बच्चों डाइकोटमी। आगे आप स्टडी करोगे, अगर आप सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो इन चीज़ों को, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हर एक चीज़ में डाइकोटमी मिलेगी, चाहे पॉलिटिकल साइंस लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हर चीज़ में डाइकोटमी आती है। बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है हमारा, एंड इट इज़ क्या है, डाइवर्सिफाइड है और डायनामिक है। जैसे आपने यहाँ पे स्टडी किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ का जो जोग्राफिकल फिनोमेना है यहाँ पे, इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, और वो टाइम भी चेंज होता रहता है, जैसे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। सो देयरफॉर अब किसी ने यहाँ पे किसी ने स्टडी किया एक प्लेस को, आफ्टर सम टाइम वो फिर से चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर देन अगेन थ्योरी, इसने कुछ सही लगा था इस पार्ट के, मतलब कुछ पॉइंट सही लगे थे, सब्जेक्टिव होती है ये चीज़ें, फिजिक्स की तरह न्यूटन के लॉ तो नहीं थे कि वो फिक्स रहेंगे लंबे, उसके भी सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके भी चेंज आ गए थे, न्यूटन के जो लॉ हैं उसको भी आगे क्वेश्चन किया गया है। तो इसी तरह बच्चों डाइकोटमी आती है, कन्फ्लिक्ट आते हैं। सो देखो अब इसमें देखो क्या क्या कन्फ्लिक्ट आए, कोई लोग बोलते हैं कि किस में, जैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया सबसे पहले, तो दूसरा आया था हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी में, मतलब हिस्टोरिकल कुछ स्कॉलर चाहते थे कि वी शुड स्टडी हाउ ह्यूमन सोसाइटी गॉट इवोल्व, ह्यूमन का सेटलमेंट कैसे हुआ, ये स्टडी करते हैं। वो बोलते हैं इसमें क्या रखा हुआ है, हम आज का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो स्टडी करते हैं, किस तरह से आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। तो इस तरह से ड्यूअलिज्म बोलते हैं कि पुराने में कुछ नहीं रखा, नई पे बात करो। और फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी का आप पता ही लग गया। रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच में आपने अभी स्टडी किया कि रीजन वाला चाहता है कि वी शुड स्टडी, हमें ज्योग्राफी को इस तरह से लेना चाहिए कि हम पर्टिकुलर रीजन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला कहता है नोमोथेटिक वाला कि हम पूरा सिस्टम को स्टडी करना चाहिए, अर्थ को पूरे एज ए होल स्टडी करना चाहिए, रीजन वाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी नोमोथेटिक अभी फिर से रोल में ज़्यादा आ गई है, बिकॉज हमने अर्थ के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ड्रॉ किए हैं वो एज ए अर्थ को होल सिस्टम मान के किए हैं। कि हमने कहा कि अर्थ के ऊपर, अर्थ को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे एक टाइम जोन है, ठीक है, एक डेट लाइन है, तो ठीक है 0 डिग्रीज क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन है, यहाँ पे डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। तो ये नोमोथेटिक अप्रोच का क्या था, फिर से रिवाइवल था। देखो फिर से मैंने कहा ना बहुत डाइवर्सिफाइड, ओवर कुछ ज़्यादा जैसे रिसर्च हो जाती हैं, फिर से वो अप्रोच फिर से दोबारा रोल में प्ले आ जाती है। ये चीज़ें हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। सो
फिर रीजनल सिस्टम, इसमें आपने फॉर्मल बहुत सारे अप्रोचेज हैं। डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म की बात कर लो। डिटर्मिनिज्म वाला क्या कहता है, जो डिटर्मिनिज्म के स्कॉलर्स हैं, डिटर्मिनिज्म, ये लोग कहते हैं कि नेचर को डिसाइड करने दो ह्यूमन कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल जो एक डायग्राम बनाया था मैंने यहाँ पे अर्थ इंडिया का, कहाँ गया, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जो सियाचिन में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, सियाचिन वाला को यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना उसको चेंज उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। यहाँ पे जो पर्सन रहता है, जो यहाँ पे रहता है थार डेजर्ट में, इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। ये कहते हैं डिटर्मिनिज्म को कि इसको एनवायरनमेंट को चेंज मत करो, जैसे आप एसी वगैरह मत लगाओ, ये थार वाले भाई को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हीटर वगैरह मत लगाओ, लाइक नेचर को डिसाइड करने दो ये सारे किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करना है। मतलब नेचर फोर्स कर देता है कि जो इस सियाचिन में ठंडे प्रदेश में रहने वाला है ये यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये वाला जो थार डेजर्ट में जो सर्वाइव कर रहा है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। सिमिलरली ऐसे जो आर्टिक रीजन में जो सर्वाइव करते हैं वो थार डेजर्ट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह से नेचर इनको क्या करता है, इतनी ज़्यादा कंडीशंस में लगा देता है कि भाई नहीं ऐसे ही ये तिस, मतलब पूरा डिक्टेटर है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिटर्मिनिज्म की, आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप स्टडी किया होगा तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें डिटर्मिनिज्म है और पॉसिबिलिज्म है, बेसिकली ये दो ही अप्रोच हैं, हम इस पर स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं बच्चों, फिर से लंबी वीडियो हो गई, फिर से स्टॉप करनी पड़ेगी। एंड देन थर्ड व्यूज़ आता है बच्चों इसी में कि जो डाइकोटमी है ना वो हमें वो वैलिड नहीं है, बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये दोनों होलिस्टिकली स्टडी किए जाने चाहिए, न कि सेपरेट। अब इसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ जो मेटाफोर्स दिए हैं, देखो वो क्या होते हैं, जार्गन से होते हैं बेसिकली, ठीक है। कि देखो वी ऑफन टॉक अबाउट, मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है ना, ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है एनाटॉमी। तो जो स्कॉलर्स हैं नाउ इसको किस तरह से रिलेट करते हैं, दोनों फिनोमेना को, ह्यूमन और फिजिकल फिनोमेना को। देखो फिजिकल को देखो, जो अर्थ को क्या बोलते हैं, फेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म बात करते हैं। आपको पता होगा ना आई ऑफ स्टॉर्म क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो यहाँ से जो बीच में लो प्रेशर होता है ना, इस तरह से लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो बाहर से विंड आती है, तो बीच वाले एरिया में बारिश नहीं होती। अगर आप देखते हो तो ये वाला एरिया में जो साइक्लोन्स क्या करती है, यहाँ से एयर क्या करती है, इस तरह से आ रही होती है, तो बीच वाला एरिया होती है, इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आसपास के एरिया में बहुत बारिश होती है, तो ये यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ये बीच वाला हाई प्रेशर होगा। आपको अगर कि पता होगा इस चीज़ का कि हाई प्रेशर में यहाँ पे बारिश क्यों नहीं हुई, बिकॉज एयर वाज डिसेंडिंग, नीचे उतरती है जो बारिश, कभी भी एयर जब एयर करंट डिसेंड करता है ना, एयर करंट डिसेंड करता है तो कभी भी उसमें वो बारिश नहीं करता, इस कारण इसको बोलता है आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है, इस तरह से गया, फिर लो प्रेशर, देन यहाँ पे हाई प्रेशर, यू गॉट द पॉइंट। साइड में भी क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो एंड साइक्लोन क्या होते हैं, जिसमें बीच में लो प्रेशर होता है। आइसोथर्म, मतलब आइसोथर्म में क्या होगा, ये वाला जो इस तरह से होता है ऐसे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मान लो 1000 मिलीबार है, यहाँ पे 900 मिलीबार, 990, इस तरह से कम होता रहेगा। विंड जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर पीजीएफ में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में, उतनी ज़्यादा स्पीड से विंड इस तरह से चलेंगी। तो ये जो बीच में इस एरिया में जो बारिश नहीं होती, यहाँ पे तो बहुत धुआंधार बारिश होगी, लेकिन बीच वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। जब पुराने ज़माने में जो लोग ओशियन में ट्रैवल करते थे, ठीक है, ये वाला जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे साइक्लोन आते हैं, इस एरिया में साइक्लोन आते हैं, इस एरिया में साइक्लोन आते हैं 60 के आसपास, जो उनकी शिप यहाँ पे होती थी ना, तो बीच वाले एरिया में बारिश नहीं होती थी, तो बोलते थे कोई देवी है, समुद्र की देवी है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। बाकी बीच वाला जो आई ऑफ साइक्लोन का एरिया होता है ना, वो बहुत काम होता है और आसपास बहुत ही टर्बुलेंस होती है, क्योंकि साइक्लोन होता है, ठीक है। ये पार्ट है जो उन्होंने, जो इस तरह से इनके नाम आ जाते हैं। देखो बच्चों, ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट,
देखो अब इसमें स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, स्नाउट क्या होता है, जो ग्लेशियर की नोज़ होती है ग्लेशियर, ठीक है, उसकी नोज़ को बोलते हैं स्नाउट। इस्थमस क्या है, इस्थमस लाइक आप पनामा इस्थमस देख लो, तो इस्थमस क्या होती है, दो ह्यूज वाटर बॉडी को सेपरेट करने वाला लैंड पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। ये पनामा का इस्थमस है, ये वाला पार्ट है जिब्राल्टर का इस्थमस बोलते हैं इसको। यह देखो यहाँ पे बिल्कुल नैरो चैनल है जो कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। गॉट द पॉइंट। ऐसे ही बहुत सारी इस्थमस हैं, ये वाला आप सर्च करके बताओगे किस कौन से इस्थमस है। यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे सिंगापुर है, इंडोनेशिया बेसिकली है। आपको भी थोड़ा काम करना है बच्चों। इसके पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली रीजन, विलेजेस, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जानते हो ना, बायोलॉजी में पढ़ते हो। जर्मन ज्योग्राफर डिस्क्राइब स्टेट country as living organism. Network of road, railways, waterways have often been described as arteries of circulation. हमारी arteries होती है ना, जो ब्लड हार्ट से लेके कहाँ से आती हैं, पूरे बॉडी से, ठीक है। वेन्स होती हैं जो बॉडी से जो ब्लड होता है उसको वापस लेके आ रही होती है। आर्टरीज जो हार्ट से लेके जा रही होती हैं बॉडी के पार्ट्स में अपना ब्लड। इसके बाद ये सारे मतलब ये जो ह्यूमन एनाटोमी के जो वर्ड्स हैं ना वही यूज़ किए हुए हैं, लाइक फेस, आई ऑफ द साइक्लोन, नोज ऑफ द ग्लेशियर, ऑर्गेनिजम्स। अपार्ट फ्रॉम द कैन यू ऑल्सो कलेक्ट, ठीक है, ये आप स्टडी कर लेना। इट इज़ देख सकते हैं कि बहुत ही इंट्रिकेटली वीव्ड है ह्यूमन सोसाइटी के साथ। सो वी कैन नॉट बाइफरकेट दिस कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट एंड that the other is difference, physical geography is differently studied. So अब हम इसको वीडियो को यहीं पूरा करते हैं।